जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 8वां चतुर चूहा। अब यहाँ पर एक चूहे की बात है जो अपनी चतुराई से रास्ते में मिले कपड़े की किस तरह से वो अपने सर पर पहनने की टोपी बनवाता है, इस बात का वर्णन यहाँ पाठ में किया गया है। तो देखते हैं चतुर चूहा। आपको एक चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक चूहा है, वो कपड़ा लेकर आया है दर्जी के पास। दर्जी से कुछ कह रहा है और दर्जी भी उसके साथ में कुछ बात कर रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं चतुर चूहा। अब यहाँ पर एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, देखो अब ये जो चूहा है, उस चूहे को रास्ते में एक कपड़े का टुकड़ा मिला। अब उस कपड़े को लेकर वह कहाँ गया? दर्जी की दुकान पर। रास्ते में उसे एक दर्जी की दुकान दिखाई दी, तो अब वो उसे लेकर कहाँ जाता है? दर्जी की दुकान पर जाता है और दर्जी के पास जाकर उसे कहने लगता है, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। अब जब वह दर्जी के पास जाता है तो दर्जी इससे कहता है कि कौन बोल रहा है भाई? तब उसने कहा कि मैं चूहा बोल रहा हूँ कि इस कपड़े की मुझे तो एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो भाई चल यहाँ से निकल जाए, वरना मैं यह कैंची उठाकर तुझे मैं मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है क्या? तू मुझे डरा रहा है इनके? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अब उसने क्या कहा? कचहरी में, यानी कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे मैं खूब पिटवाऊंगा और मैं वहाँ खड़े खड़े तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। उसने क्या किया? दर्जी जो है वो इसकी चूहे की बात से डर जाता है और उसे झटपट टोपी सी कर दे देता है। अब उसके बाद है, टोपी तो सी दी, अब टोपी पहनकर जो है वह चूहा आगे बढ़ता है। टोपी पहनकर चूहा आगे कशीदेकार की दुकान देखी। चूहे ने टोपी को कढ़ाई करने की इच्छा हुई। अब चूहा, भाई मेरी टोपी पर कशीदा कर दे। कशीदेकार ने कहा और देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल यहाँ से, यहाँ किसे फुर्सत है? अब वह कशीदा यानी कि जरी काम करवाना था। अब जरी काम करवाने की उसकी इच्छा हुई। तब उसे लगा कि लाओ ना, मैं उसे जाकर यह कहूँ कि मेरी टोपी पर कशीदा कर दे। अब वह कशीदेकार के पास जाता है और कहता है कि मेरी टोपी पर कशीदा कर दो। तो वह कहता है, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, मुझे कोई और काम नहीं है। तब चूहा उसे भी धमकाते हुए क्या कहता है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलवाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। कि मैं जो है वह कचहरी में जाऊंगा, वहाँ जाकर सिपाही को मैं बुलवाऊंगा, सिपाही को बुलवाकर तुझे खूब पिटवाऊंगा और खड़े खड़े मैं तमाशा देखूंगा। अब यह सुनकर देखिए, इस चित्र में हमें दिखाई दिया है कि एक कशीदेकार है और यह जो चूहा है, यह चूहा इस कशीदेकार के सामने बैठकर अपनी टोपी पर कैसे कढ़ाई करवा रहा है। कढ़ाई यानी कि जरी भरत ऐसे जो करते हैं ना, उसे कशीदा कहते हैं। तो यह जरी भरत का काम जो है वह करवा रहा है। यह सुनकर कशीदेकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका और
उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। अब देखिए क्या होता है कि चूहा जो है वह क्या करता है, कशीदेकार के पास भी इसी तरह उसे धमकाकर अब वह जो है उसे यह कहता है कि मैं यह टोपी जो है वह आप मुझे कशीदा कर नहीं देंगे तो मैं कचहरी में जाऊंगा। इसी तरह उसने दर्जी को भी धमकाया और उसके पास से सिलवा ली टोपी और कशीदेकार के पास जाकर कशीदा कटवा लिया। इस तरह से उसने बहुत अच्छी टोपी बनवा ली और इस तरह से चूहा खुश हो जाता है। तो बच्चों, चूहा जो है उसने यह चालाकी का उपयोग करके उसने अपना काम निकलवा लिया। तो इसलिए इस पाठ का नाम हमें दिया गया है कि चतुर चूहा। अब यह चूहा जो है यह यहाँ पर छोटी कहानी है, वरना इसके आगे भी और कहानी ऐसी कुछ इस तरह से है कि कपड़ा मिलता है। कपड़ा जब मैला होता है, मैला होने के बाद उसे धोने के लिए ले जाता है धोबी के पास धुलवाता है, फिर दर्जी के पास लाता है, दर्जी के पास लेकर जाता है, फिर वह कशीदेकार के पास जाता है। इस तरह से बहुत से ऐसे पात्र हैं जो बीच में आते हैं, किंतु इस पाठ में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए सिर्फ दर्जी और कशीदेकार के द्वारा हमें यह चूहे की चतुराई बताई गई है। तो बच्चों, क्या हमें इस चूहे की तरह रहकर काम करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि चूहा जो है वह अपना काम निकलवाने के लिए इस तरह दूसरों को डरा धमका कर हमें यह काम नहीं करना, किसी के भी साथ हमें प्यार से कार्य करना चाहिए। तो यह चूहे ने क्या किया, डरा धमका कर कार्य किया, तो यह कार्य हमें करना नहीं चाहिए। तो यहाँ यह पाठ हम पूर्ण करते हैं और इस पाठ के नीचे पुस्तक में दिया गया जो स्वाध्याय अभ्यास है, शब्दार्थ है, यह सभी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और उसे यह पाठ के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है। तो आप ऐसी कोई दूसरी कहानी है जो आपको आती है तो वह आपके पुस्तक में यानी कि हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हैं। यह फर्जियात मतलब कहते हैं ना कि लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आती है तो आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।